दीक्षांत अतिथि पूर्व कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा और पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला एवं पूर्व उप महानिदेशक पशु विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली पद्मश्री प्रोफेसर M.L. मदान जी, विशिष्ट अतिथि एवं उप महानिदेशक पशु विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर B.N. त्रिपाठी जी, वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतीश कुमार गर्ग जी, अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, प्रबंधक बोर्ड व अकादमिक परिषद के सदस्यगण, अधिष्ठाता एवं निदेशकगण, संकाय सदस्य, उपाधि एवं विभिन्न पदकों से सम्मानित सभी विद्यार्थीगण, आमंत्रित अतिथि, मीडिया के मेरे साथियों एवं छायाकार बंधुओं, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के 6ठ दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अभी कुल पदक वितरित किए गए 20, छात्राएं 13 पदक प्राप्त की, छात्र 7 पदक प्राप्त किए, अर्थात 65% छात्राओं ने पदक प्राप्त किया और 35% छात्रों ने प्राप्त किया। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान का क्षेत्र पूर्व में मात्र पुरुषों का ही एकाधिकार था। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में छात्राओं का इस प्रकार का प्रभावी प्रदर्शन नए भारत को विश्व मानचित्र पर नए रूप में स्थापित करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसी मेरी कामना है। मैं उन सभी को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। दीक्षांत शिक्षा से जुड़ा समावर्तन संस्कार है। प्राचीन काल में आज के विश्वविद्यालयों की भांति गुरुकुल हुआ करते थे। उनमें गुरु शिष्यों को ज्ञान की विभिन्न विधाओं में दीक्षित करते थे। विद्यार्थी की शिक्षा जब समाप्त हो जाती थी तो एक विद्युत परिषद में उसकी परीक्षा होती थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी का समावर्तन संस्कार होता था। इसमें गुरु स्वयं अपने शिष्य की शिक्षा पूर्ण होने का उद्घोष करते थे। यह जो भारतीय संस्कृति का समावर्तन संस्कार है, उसे ही आधुनिक काल में दीक्षांत समारोह के रूप में जाना जाने लगा है। तैत्तरीय उपनिषद में इस संबंध में विस्तार से वर्णन है। जब विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उसे गुरु अंतिम उपदेश देते थे कि वह सत्य के मार्ग पर चलेगा, सदा धर्म का आचरण करेगा और अपने ज्ञान से समाज और राष्ट्र के हित में सदा कार्य करेगा। मेरी भी आप सभी से यह अपेक्षा है कि पशु चिकित्सा और पशुपालन के क्षेत्र में आपने जो शिक्षा विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, उसका उपयोग अब आप समर्पित होकर राष्ट्र निर्माण के लिए करें। आपका यह विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। इसका अपना इतिहास है। विश्वविद्यालय से पहले देश के उत्कृष्ट पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के रूप में इसकी अपनी ख्याति रही है। यह सुखद है कि विश्वविद्यालय बनने के बाद राजस्थान में इस विश्वविद्यालय ने पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर चिकित्सा एवं महती शोध के अंतर्गत देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। विशेषकर यहाँ के कुलपति और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। भारतीय संस्कृत पशु पक्षियों के प्रति भी सदा प्रेम के सह अस्तित्व पर आधारित रही है। इससे बड़ा इसका और क्या उदाहरण होगा कि हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके प्रिय पशु पक्षी भी हमारे लिए पूजनीय हैं।
भगवान शिव का प्रिय नंदी हो या फिर भगवान श्री कृष्ण की धेनु, सदा ही हमने उन्हें पूजा है। अश्वगत के ही नहीं वीरता के प्रतीक रहे, तो हाथी हमारे यहाँ शुभता का संदेश देते रहे। औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहां शिल्पियों द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर धरती का कैलाश कहा जाता है। पूरा कैलाश मंदिर हाथियों ने ही अपने ऊपर थाम रखा है। इंद्र का वाहन भी ऐरावत हाथी है। इसी तरह हमारे यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के वाहन भी पशु पक्षी ही है। इस रूप में इनका महत्व सर्वविदित है। पशुधन का महत्व इस रूप में भी है कि उसी से मनुष्य का बहुत से स्तरों पर पोषण होता है। गाय माता कही गई है इसलिए कि वो मां की तरह दुग्ध प्रदान कर प्राणियों का पोषण करती है। गाय, भैंस, बकरी आदि के दुग्ध उत्पादों से ही यह संपूर्ण जीवन चलता है। ऐसे ही अन्य पशु उत्पादों ने मानव जीवन में सामाजिक और आर्थिक संपन्नता के नए द्वार खोले हैं। पशु पक्षियों की प्रकृति से वे सदा हमें अच्छा जीवन जीने की सीख मिलती रही है। हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है, काक चेष्टा बपो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारे गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात एक विद्यार्थी को कौवे की तरह जानने की चेष्टा करने वाला होना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान लगाने में निपुण होना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए कि थोड़ी सी आहट में भी जग जाए, और काम से काम और आवश्यकता अनुसार खाना खाने के साथ ही गृह त्यागी भी होना चाहिए। मैंने आप सभी से यह जो श्लोक साझा किया है उसका निहितार्थ यही है कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान से जुड़े महत्व को हम समझें। विद्यार्थी जीवन में इसी से आदर्श जीवन की नई राहों का वर्ण हो सकता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधों और मनुष्य के संतुलन से ही तो ये जीवन है। सोचिए, अगर इनमें से एक भी नहीं हो तो क्या धरती पर जीवन की कल्पना की जा सकती है? धरती पर परिस्थिति संतुलन भी तभी रह सकता है जब मनुष्य के साथ पशु पक्षियों का भी सह अस्तित्व बना रहे। एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चल सकता। प्रकृति संतुलन का आधार रही है। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान से जुड़ी शिक्षा का मूल भी यही है कि पशुधन संरक्षण के साथ उनके पोषण मूल्यों को समझते हुए हम अपने भविष्य को संवारें। यह सही है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से पशु चिकित्सा विज्ञान को भी पंख लगे और आज इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर शोध और अनुसंधान भी बढ़ा है। पर आधुनिक विज्ञान के साथ परंपरागत मूल्यों को भी सहेजते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह सुखद है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में इमेजिंग सुविधाओं में सीटी स्कैन, एक्सरे, कंप्यूटरीकृत रेडियोग्राफी आदि से पशुओं को उपचार सुलभ हो रहा है। परंतु मैं इस संदर्भ में यह भी चाहता हूं कि हम हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धतियों का आधुनिकता से मेल कराते हुए उपचार की नवीन पद्धतियों का विकास करें। इसी से दवाओं व अन्य तत्वों के अवशेष मात्रा से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सत्र 2023-24 से पीजी एवं पीएचडी पाठ्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु निर्णय लिया है। मैं इसकी सराहना करता हूं। इससे विश्वविद्यालय की वैश्विक पहचान बनेगी और ज्ञान के आदान प्रदान की नई राह का विकास होगा। पशुधन अभी भी हमारे यहाँ समृद्धि और संपन्नता का मूल आधार है। सदियों से किसान पशुधन के बल पर ही अकाल और आपदाओं की विपरीत परिस्थितियों में भी मुकाबला करता रहा है। मैं चाहता हूं हमारी पशुधन संपदा की महत्ता को बनाए रखने,
उनके विकास एवं पशुधन उत्पादन में अभिवृद्धि के साथ साथ पशुपालक, किसान तथा समाज के पिछड़े वर्ग के परिवारों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाने की दिशा में भी आपका विश्वविद्यालय नई दिशा दृष्टि के साथ कार्य करे। अभी आदरणीय श्री मदन जी ने ये कहा कि किसान और पशुपालक दो अलग चीजें हैं, इसलिए अगर किसान को लाभान्वित करने की दिशा में अगर योजनाएं बनती हैं तो पशुपालकों के बारे में भी उसके अनुरूप भी सोचना चाहिए। और उन्होंने मुझे संबोधित करते हुए कहा कि राज्यपाल महोदय को ध्यान भी देना चाहिए। मैं स्वयं इस बात का अनुभव करता हूँ कि पशुपालक अलग है, किसान अलग है। यद्यपि किसानों की श्रेणी में उसको वार्ता करते समय जरूर रखा जाता है, लेकिन इनके उत्थान के लिए, इनके उन्नयन के लिए, इनके विकास के लिए, इनकी समृद्धि के लिए अलग प्रकार की योजना बनाना बहुत आवश्यक है। प्रयास करें कि पशुधन संरक्षण के साथ ही उत्पादकता वृद्धि के आधुनिक तरीकों, पशु उत्पादों के प्रसंस्करण, विपणन आदि में भी नवीन पाठ्यक्रमों के जरिए विश्वविद्यालय तेजी से आगे बढ़े। यह जानना सुखद है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में स्वीकृत 3 भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशालाओं की स्थापना यहां हुई है। निश्चित ही इससे उच्च गुणवत्ता और अधिक उत्पादकता वाले देशी गोवंश के उत्पादन में वृद्धि होगी। दुग्ध उत्पादन में अपेक्षाकृत अभिवृद्धि के साथ ही हमारा यह प्रयास भी होना चाहिए कि प्रसार शिक्षा के तहत प्रदेश के पशुपालक विश्वविद्यालय से जुड़े शोध और पशुधन संपदा के लिए किए जाने वाले कार्यों से अधिकाधिक लाभान्वित हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वेटरनरी विश्वविद्यालय को शिक्षा एवं अनुसंधान के विभिन्न पायदानों पर परखते हुए 5 वर्ष के लिए ए ग्रेड एक्रेडिटेशन प्रदान किया जाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं यहाँ के कुलपति गर्ग और विभिन्न संकायों के डीन आचार्यों को बधाई देते हुए उनकी सराहना करता हूँ, उनकी प्रशस्ति करता हूँ। मुझे याद है कि वर्ष 2003 और 4 में जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब दूध प्रसंस्करण क्षेत्र के उदारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ हुए थे। उन प्रयासों का ही परिणाम रहा है कि आज देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में दुग्ध उत्पादों में बढ़त होने के साथ ही पशुपालकों को निरंतर लाभ मिल रहा है। इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि 1951 में जब भारत में दूध का उत्पादन 17 MMT था, अमेरिका में तब 53 MMT था, परंतु 2021 में आते आते जहां अमेरिका का दुग्ध उत्पादन 102 MMT के आसपास रहा, वहीं भारत का 220 MMT हुआ। देश में हुई श्वेत क्रांति का यह शुभ परिणाम है। मैं मानता हूं दुग्ध उत्पादन में यह जो वृद्धि देश की हुई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उन छोटे किसानों का है जिनके पास 4 या 5 गाय, भैंस, पशुधन होता है। छोटे दुग्ध उत्पादकों से देश में सहकारी संस्थाओं के जरिए जो क्रांति हुई है और हो रही है, उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य सरकार स्तर पर बीकानेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा बस्सी में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य शुरू होने के साथ ही जल्द ही जोधपुर, नामा, भरतपुर, झुंझुनू एवं कोटपुतली में नए पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की पहल हुई है। निश्चित ही इससे आने वाले समय में राजस्थान देश का सबसे अधिक पशु चिकित्सक पैदा करने वाला प्रदेश हो जाएगा। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के पशुधन अनुसंधान केंद्रों पर देशी गोवंश यथा राठी, थारपारकर, गिर, साहिवाल, कॉकरेज तथा मालवी नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है, जो देश के किसी भी राज्य द्वारा देशी गोवंश संरक्षण में किए जा रहे कार्यों में सबसे अधिक है। यह महत्वपूर्ण है। इन देशी नस्लों के गोवंश संरक्षण तथा बदलते मौसम में
इनकी उत्पादक क्षमता को बनाए रखने में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक निरंतर कार्य कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय को चाहिए कि वह विभिन्न जिलों में स्थापित पशु विज्ञान केंद्रों के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे गांव ढाणी के किसान व पशुपालकों तक नवीनतम उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों को सरल व सहज जानकारी तीव्र गति से हस्तांतरित करे। प्रदेश के पशुपालकों की आजीविका की बेहतरी के लिए पशुपालन के लिए प्रसार सेवाओं के तहत नियमित तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ ही पशुपालकों को डेयरी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क स्थापना के पीछे मेरी मंशा यही रही है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को संविधान की हमारी संस्कृति के बारे में जागरूकता हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अन्य विश्वविद्यालयों की तरह वेटरनरी विश्वविद्यालय में भी संविधान पार्क के निर्माण की पहल हुई है। संवैधानिक मूल्यों के विकास और युवा पीढ़ी में लोकतांत्रिक आस्थाओं में अभिवृद्धि के लिए संविधान पार्क एक सशक्त माध्यम बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गांव गाढ़वाला में सामाजिक सरोकार के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण, हेल्थ कैंप, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति संगोष्ठी, उन्नत बकरी पालन हेतु प्रदर्शन इकाई वितरण, महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन अनुकरणीय है। मैं चाहता हूं पशुधन संरक्षण और चिकित्सा के कार्य उनके द्वारा पोषण मूल्यों के संदर्भ में ही नहीं हो, बल्कि मूक प्राणियों की निस्वार्थ सेवा भाव से भी हो। पशु चिकित्सकों को चाहिए वह बूढ़े, लाचार व रोगी पशुओं की रक्षा के लिए अपने अर्जित ज्ञान और कौशल का उपयोग सेवा उद्देश्य से करे। यही भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्य हैं। मेरी कामना है कि आपका यह विश्वविद्यालय शिक्षा और शोध का ही उत्कृष्ट केंद्र नहीं बने, बल्कि राज्य के किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करते हुए उनका जीवन स्तर सुधारने और समाज के नव निर्माण में भी अपना प्रभावी योगदान दे। दीक्षांत समारोह की आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।